इलेक्ट्रिसिटी किसी क्लोज लूप या बंद सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जाता है। जदीद दौर में इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पर है। इटालियन तिब्बियतदान अलेक्जेंडर वोल्टा अपने इटालियन अनाटोमिस्ट गिलवानी के साथ मिलकर एनिमल इलेक्ट्रिसिटी पर तजर्बात कर रहा था। तब उसने 1794 में बैटरी की इजाद से मुस्तकिल इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई का बंदोबस्त किया। वोल्टा ने पाया कि किसी एसिडिक केमिकल बाथ में अगर दो मुख्तलिफ धातुओं के राड लटकाए जाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होता है। वोल्टा की इजाद करदा बैटरी इलेक्ट्रिक साइंस में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि पहली दफ़ा रिसर्चर्स इलेक्ट्रिसिटी की मुसलसल फराहमी पर इन्हिसार कर सकते थे बजाय वक्ती स्पार्क और डिस्चार्ज के। बैटरी की इजाद इलेक्ट्रिक सर्किट में रिसर्च के नए दौर का आगाज साबित हुई, जो 3 अज्जा पर मुश्तमिल थे। एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स या जरिया, दूसरा ऐसी डिवाइस जो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर रिस्पॉन्ड करती, और तीसरा कंडक्टिंग मटेरियल से बना क्लोज लूप। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपने अमली इस्तेमालात में बहुत महदूद नौइयत की है। जदीद दौर की इलेक्ट्रिसिटी का इन्हिसार ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पर है जो हरकत करते हैं। न्यूटन का पहला कानून हरकत डिमांड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त तक हरकत नहीं कर सकते जब तक कि उन पर कोई फोर्स अप्लाई न की जाए। इस तरह से कुव्वत अप्लाई करने का मेथड 1794 में दरियाफ्त किया गया, जब इटालियन तिब्बियतदान वोल्टा ने बैटरी ईजाद की। अलेक्जेंडर वोल्टा शुमाली इटली की एक आम सी फैमिली में 5 भाइयों में से सबसे छोटा था। अभी जबकि वो कम उम्र ही था, उसने गैर मुल्की ज़बानों में दिलचस्पी लेना और इलेक्ट्रिसिटी में तजर्बात बारे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपना कैरियर बतौर प्रोफेसर ऑफ तिब्बियात के यूनिवर्सिटी ऑफ पेबिया में गुजारा। वोल्टा की सबसे अहम कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क के अनाटोमिस्ट गिलवानी के साथ मिलकर थी, जिसके काम का ज़्यादातर फोकस एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था। गिलवानी ने इलेक्ट्रिक स्पार्क के असरात को स्टडी किया जो मुर्दा मेंढक की मस्कुलर टांग में जुम्बश या झटका पैदा कर देता है। इन तजर्बात को करते हुए उसने पाया कि टांग में जुम्बश तब पैदा होती है जब उसे इकट्ठे पीतल और स्टील के नश्तर से छुआ जाए। मजीद तजर्बात ने इस मज़र को वाज़े किया। गिलवानी ने दिखाया कि जब तांबे और लोहे की तारें मुर्दा मेंढक की टांग के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल की जाएं और तब उन्हें आपस में मिलाया जाए तो जुम्बश पैदा होती है। अनाटोमिस्ट गिलवानी ने इस मज़र की तशरीह एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की इस्तिलाह से की, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है। तिब्बियतदान वोल्टा ने अपनी तवज्जो इस मज़र के धाती अनासर पर मरकूज़ की, बजाय के गिलवानी के बायोलॉजिकल अज्जा के। जल्द ही वो इससे मुत्तफिक हो गया कि दो मुख्तलिफ मटीरियल्स की पोजीशन ऐसे मुशाहदाती इलेक्ट्रिक मज़र का बायस बनती है जिसे उसने मेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। उसने पाया कि मुख्तलिफ मेटल के जोड़े मुख्तलिफ डिग्री के असरात पैदा करते हैं। इससे अवाम में 2 धड़े वजूद में आ गए। एक धड़ा गिलवानी की एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की हमायत करता, जबकि दूसरा वोल्टा की मेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्टर था। वोल्टा का नज़रिया जल्द ही छा गया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेंढक की टांग या दूसरे बायोलॉजिकल मटीरियल्स की गैर मौजूदगी में भी पैदा किया जा सकता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डैम के पीछे ज़ख़ीरा किए गए पानी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मुशाबा है। वोल्टा के लिए अगला कदम ऐसी तरकीब निकालना था जिसमें मुख्तलिफ धातें इस तरह से तरतीब दी जाती कि वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होती। उसने पाया कि वो मुतवातर धाती प्लेटों को यके बाद दीगरे कतार में रखकर बिजली पैदा कर सकता है, जैसे कि सिल्वर और जिंक की प्लेट्स को नमक के पानी के टब में रखना। वोल्टा की बैटरी इलेक्ट्रिक साइंस में एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि पहली दफ़ा रिसर्चर्स करंट के मुतवातर जरिया पर इन्हिसार कर सकते थे बजाय के वक्ती स्पार्क और डिस्चार्ज के। वोल्टा और उसके जानशीनों ने केमिकल तजर्बात को बेहतर बनाने में अनमोल हिस्सा डाला। बैटरी की ईजाद के ऐलान ही कुछ ही हफ्तों में ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलस और एंथोनी कॉर्लेस्पी ने क्रूड बैटरी बना ली, और उन्होंने पहली दफ़ा इसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल किया। बैटरीज को दूसरे सब्सटेंसेस डीकम्पोज करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जो इस तरह से कई नए अनासर की दरियाफ्त का बायस बने। ज़्यादा बड़ी बैटरियाँ ज़्यादा पेयर ऑफ मेटालिक प्लेट्स के साथ बननी शुरू हुई। इंग्लिश केमिस्ट और लेक्चरर हेम्फ्री डेवी ने एक मेमथ बैटरी रॉयल इंस्टीट्यूट में बनाई, जिसमें 2000 डबल प्लेट्स लगी हुई थीं। 1810 में वो पहला शख्स था जिसने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का मुजाहरा करके दिखाया, जब उसने कोयले, प्लाटिनम और दूसरे मटेरियल को बुखारात में तब्दील किया।
بیٹری نے الیکٹرک سرکٹ اور الیکٹرک کرنٹ کے میدان میں نئی ریسرچ کی شروعات کی۔ الیکٹرک سرکٹ کو کئی کارآمد اور اہم طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرک سرکٹ میں سے الیکٹران کا بہاؤ کرنٹ کہلاتا ہے، جسے ایمپیئر میں ناپا جاتا ہے۔ الیکٹرک پوٹینشیل جو الیکٹران کے بہاؤ کا ذمہ دار بنتا ہے، اسے وولٹس میں ماپا جاتا ہے۔ ہر سرکٹ الیکٹران کے بہاؤ میں کچھ مزاحمت پیش کرتا ہے، جسے اوہم میں ناپا جاتا ہے۔ پاور کو کام تقسیم وقت سے بیان کیا جاتا ہے۔ الیکٹرک سرکٹ پہ پاور کرنٹ ضرب وولٹیج یا اسے واٹ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ گھروں میں انرجی سورس وہ پاور پلانٹ ہے جو وہاں سے کئی میل دور واقع ہوتا ہے۔ سرکٹ جو آپ کے گھروں میں پایا جاتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سیریز سرکٹ میں جس میں کئی ڈیوائسز ایک دوسرے کے بعد ایک بڑے واحد لوپ میں لگی ہوتی ہیں، ہر ایک ڈیوائس میں سے ایک جیسا کرنٹ ہی گزرتا ہے۔ دوسرا متوازی سرکٹ کو اس طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ ایک واحد سورس مختلف لوپس کو وولٹیج مہیا کرتا ہے۔ ہر ڈیوائس ایک جیسی وولٹیج مگر مختلف کرنٹ کا سامنا کرتی ہے۔ کرچوفس قوانین سرکٹ کے رویے کو سسٹمائز کرتے ہیں۔ پہلا قانون بقائے توانائی ہی کی شکل ہے۔ سورس سے پیدا ہونے والی انرجی سرکٹ میں استعمال ہونے والی انرجی کے برابر ہوتی ہے، جس میں مزاحمت کی ہیٹ انرجی بھی شامل ہے۔ دوسرا قانون کرنٹ کنزرویشن کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ کسی جنکشن میں کرنٹ بہاؤ کی مقدار اس میں سے نکلنے والے کرنٹ کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ کرنٹ کسی خاص پوائنٹ سے گزرنے والے الیکٹرانز کی تعداد ہی ہے۔ اس قانون کے مطابق الیکٹرانز کی تعداد مستقل رہتی ہے۔ الیکٹرکسٹی کا لفظ مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے۔ اینیمل الیکٹرکسٹی، میٹیلک الیکٹرکسٹی، اسٹیٹک الیکٹرکسٹی، لائٹننگ وغیرہ وغیرہ۔ برٹش طبیعت دان مائیکل فیراڈے نے دکھایا کہ تمام اقسام ایک جیسے اثرات ہی پیدا کرتی ہیں، اور اس طرح سے اس نے اس کے کئی چہروں کو اکٹھا کر دیا۔ الیکٹرکسٹی کی تمام اقسام کی بظاہر اس سے غیر متعلقہ الیکٹرو میگنیٹک کی قوت سے یونیفیکیشن نے دنیا کی ٹیکنالوجی کو بدل کے رکھ دیا۔ تھینکس فار واچنگ، ہوپ ٹو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔